दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम पी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह हम आज भी एक हिंदू का एक आर्टिकल लेके आए हैं और इस आर्टिकल को लाने का हमारा मकसद होता है ग्रामर की तैयारी करना। क्योंकि न्यूज अखबार पढ़ने के लिए हमें कहीं कहीं ग्रामर की भी थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की स्टडी होना जरूरी है। तो आज हम एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब की स्टडी करेंगे कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसे काउंट होती है। तो एक छोटा सा टॉपिक हम हिंदू एडिटोरियल का टॉपिक ले रहे हैं। टॉपिक का शीर्षक है द मुस्लिम एमपी इज ए डिसअपेयरिंग एंटिटी। दी मुस्लिम एमपी, दी इसलिए लगा है कि मुस्लिम कम्युनिटी को पूरे को लिया गया है, इसलिए दी मुस्लिम कम्युनिटी एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज ए डिसअपेयरिंग। इज के साथ में आईएनजी फॉर्म है यानी ये प्रेजेंट की कहानी है। इज डिसअपेयरिंग, डिसअपेयर अपेयर यानी दिखना, डिसअपेयर यानी नॉट दिखना। इज डिसअपेयरिंग, नो नहीं दिख रहा है। एंटिटी, एंटिटी का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट, कोई कोई पर्टिकुलर थिंग, कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। यानी कि एमपी इलेक्शन के अंदर कोई मुस्लिम ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा है, डिसअपेयरिंग होते जा रहे हैं या हो रहे हैं। तो ये इसका टॉपिक है और इसका शीर्षक मैं आपको बताता हूं। मैंने इस टॉपिक को हिंदी टू इंग्लिश समझाने के लिए और इसमें ग्रामर पॉइंट के ऊपर हम जोर देंगे कि इसमें ग्रामर क्या क्या है। ये ग्रामर समझाने के लिए मैं आपका हिंदू एडिटोरियल ले रहा हूँ। बाकी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल, हमेशा आध्यात्मिक आर्टिकल आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, लेकिन आज हम ये आर्टिकल ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। जो बच्चे जो हमें इंग्लिश टू हिंदी अखबार पढ़ने में मदद करेगा। मैं सिर्फ अखबार पढ़ने के ऊपर बड़ा जोर दे रहा हूँ, इसलिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का रिलेशन प्लस प्रीपोजिशन के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, उसके ऊपर जोर दे रहा हूं। इस सिर्फ दो ट्रिक से हम इंग्लिश अखबार पढ़ना शुरू कर देते हैं और बड़े जोरदार शुरू कर देते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे सारी इंग्लिश की चीजें सीख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले एनवायरमेंट में ढलना जरूरी है। इसके लिए हमको ये दो मेन टॉपिक लेने जरूरी है। चलिए अब शुरू करते हैं। तो मैंने इस टॉपिक को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यहाँ प्रिंट कर दिया है समझने के लिए। टॉपिक का हेडिंग क्या है? द मुस्लिम एमपी इज ए डिसअपेयरिंग एंटिटी। मुस्लिम कम्युनिटी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इज हो रहे हैं डिसअपेयरिंग। अब कैसे हो रहे हैं? इसकी रिपोर्ट किसने दी है? मिस्टर जिया उल सलाम, ये इन्होंने इसकी रिपोर्ट दी है। क्या क्या बताते हैं ये, हम ध्यान रखिएगा, हम ग्रामर सीखेंगे इस टॉपिक से। ये कह रहे हैं इन हिज रिमार्क्स। अब यहीं से हम शुरू करते हैं। यहां इन इज ए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट हो गया हिज रिमार्क्स। यहां सब्जेक्ट नहीं मिला हमें। ऑन दी विमेन्स, इनको वुमेन को विमन बोलते हैं आजकल। ऑन एक प्रीपोजिशन हो गया, दी विमेन्स एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहां भी सब्जेक्ट नहीं मिला। रिजर्वेशन बिल, ये एक सब्जेक्ट है। रिजर्वेशन बिल एक सब्जेक्ट है। मैं क्या कर रहा हूं, सब्जेक्ट को ग्रीन कलर दे देता हूं ताकि पहचानने में आसान रहेगा। ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट को मैं अभी कोई कलर नहीं दे रहा हूं।
मैं सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब बता रहा हूं कि सब्जेक्ट क्या होती है और वर्ब क्या होती है। चलिए हम ये सेंटेंस कहां से कहां तक शुरू होता है, यहां से लेकर जहां तक इसके फुल स्टॉप नहीं आएगा जब तक ये सेंटेंस चालू है। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये सेंटेंस यहां फुल स्टॉप मिला है, तो यहां तक ये इतना लंबा सेंटेंस है। इसमें हम ये देखेंगे वर्ब कहां है। अगर हम इसमें देखें तो ये रिजर्वेशन बिल, ये एक वर्ब है, इसको ग्रीन कलर दे देते हैं। ये एक सब्जेक्ट है। कोमा लगा करके फिर बता रहे हैं, दी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी इसका फुल शॉर्ट फॉर्म है AIMIM, एक गुट है, उसका प्रेसिडेंट। इस गुट का प्रेसिडेंट जिसका नाम दिया है असादुद्दीन ओवैसी। ये कोमा टू कोमा अगर कोई मैसेज होता है तो ये कहलाती है एडिशनल इंफॉर्मेशन। सॉरी, मैं गलत बता गया भाई, ये रिजर्वेशन बिल है, ये भी सब्जेक्ट नहीं है हमारा। इन दिस रिमार्क्स, इन हमारा प्रीपोजिशन है, हिज रिमार्क्स इसका ऑब्जेक्ट है, ऑन प्रीपोजिशन है, दी वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इसका ऑब्जेक्ट हो गया। वुमेन्स एस लग गया, इसका मतलब ये एडजेक्टिव बन गया। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल यहां तक इसका ऑब्जेक्ट है। दी ऑल इंडिया मजलिस ई इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM प्रेसिडेंट, ये एक नाम है, लेकिन उसका प्रेसिडेंट कौन है? असादुद्दीन ओवैसी। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, या ओवैसी को ही इसको ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, सब्जेक्ट मान सकते हैं, तो हम इसको सब्जेक्ट मान लेते हैं। ये इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है। लिट का मतलब होता है जलाना, दीपक को जलाना उसको कहते हैं लिट करना। उसने लिट करता है एक कैंडल, कैंडल यानी मोमबत्ती, ऑन दी नीड, ऑन एक प्रीपोजिशन है और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट है दी नीड। दी नीड एक ऑब्जेक्शन बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। टू हैव एक कोटा, टू हैव का मतलब हो गया को रखना है। टू हैव यानी किसी भी काम को करने के लिए हम बोलते हैं टू हैव, आई हैव टू डू दिस। टू हैव एक कोटा, एक कोटा रखना है फॉर मुस्लिम वीमन। फॉर एक प्रीपोजिशन हो गया और मुस्लिम वीमेन इसका ऑब्जेक्ट हो गया। विद इन दी 33% रिजर्वेशन, विद इन एक प्रीपोजिशन हो गया और दी 33% रिजर्वेशन एक ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर वीमन, फॉर एक प्रीपोजिशन हो गया और वीमन एक ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से ये एक पूरा सेंटेंस बना है। इस सेंटेंस में अगर हम देखेंगे तो एक छोटी सी वर्ब है सिर्फ लिट, यानी जला देना, दीपक जला देना। लिट ए कैंडल, क्या जला देना? एक कैंडल जला देना। और ये जलाई किसने है? वो असुदुद्दीन ओवैसी ने जलाई है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, बाकी सब एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। इस तरह से प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगा करके सेंटेंस को आप कितना भी बड़ा और छोटा कर सकते हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट एंड वर्ब।
तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, इसमें सब्जेक्ट इतना सा है, वर्ब इतनी सी है, बाकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। चलिए धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस हम पढ़ते हैं। एमिड्स, एमिड्स का मतलब होता है मध्य में, बीच में। दी, दिन, दिन यानी शोरगुल। एमिड्स एक प्रीपोजिशन है दोस्तों, एमिड्स एक प्रीपोजिशन है। दी, दिन एक, दिन का मतलब होता है शोरगुल, दिन इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इन दी हाउस, इन एक प्रीपोजिशन है और दी हाउस इसका ऑब्जेक्ट हो गया, कॉमा भी आ गई। दी फ्लिकर, अब यहां पर दी फ्लिकर जो है, फ्लिकर का मतलब होता है फड़फड़ाना या झपझपाना, उसको फ्लिकरिंग कहते हैं। तो फ्लिकर एक सब्जेक्ट बन गया हमारे लिए, यहां पर इसको हम ग्रीन कलर दे देंगे। दी फ्लिकर सब्जेक्ट बन गया। वेंट आउट यानी चला गया, कहां चला गया? वेंट आउट सून, जल्दी ही चला गया, सून यानी जल्दी। तो वेंट आउट एक वर्ब होगी, सून जल्दी ही चला गया, लेकिन कहां चला गया उसकी इंफॉर्मेशन आगे, कहां चला गया बाद में बताएंगे। एंड गोन विद, और फिर चला गया, गोन विद। तो यहां पर वेंट प्लस आउट है, वेंट के साथ हमेशा आउट आता ही है, और गॉन विद के साथ चला गया, किसके साथ चला गया ये अभी डिस्क्रिप्शन में बाकी है। तो गॉन विद, वेंट आउट सून एंड गॉन विद दी विंड, विंड के साथ चला गया। तो इसका मतलब दी विंड इज ए ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट था, ये दो इसकी वर्ब हो गई, एंड लग गया कंजक्शन, इसलिए दो इसकी वर्ब हो गई, और द विंड इज द ऑब्जेक्ट। द विंड, गॉन विद द विंड, इसी के आगे वेंट आउट सून एंड वाज भी इसी के साथ में, वाज ये थी, दी नीड क्या थी? वाज नीड जरूरत थी, टू इंक्रीज दी, टू इंक्रीज का मतलब बढ़ाना, टू प्रीपोजिशन है, सॉरी टू इंक्रीज एक इन्फिनेटिव है ये, क्योंकि इंक्रीज एक वर्ब है, इसलिए टू प्लस वी1 है ये। टू इंक्रीज दी रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन इस टू प्लस वी1 वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये। वर्ब ए टू प्लस वी1 एक इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव के अंदर एक वर्ब है इंक्रीज। तो जो इन्फिनेटिव की वर्ब होती है वो एक ऑब्जेक्ट हमेशा अपने साथ लेती है, तो दी रिप्रेजेंटेशन इसका एक ऑब्जेक्ट हो गया। इसलिए कोई कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऑफ एक प्रीपोजिशन है और ऑफ के साथ में एक ऑब्जेक्ट आएगा वीमन, इसको वुमेन को वीमन बोलते हैं, तो वीमन एक ऑब्जेक्ट हो गया। फिर एक ऑफ प्रीपोजिशन आ गई, ऑफ इंडियाज, इंडिया की एक एडजेक्टिव बन गया ये। अब इसको ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा, तो वो ऑब्जेक्ट है लार्जेस्ट माइनॉरिटी, इन एक प्रीपोजिशन हो गई और पार्लियामेंट एक ऑब्जेक्ट हो गया। फिर यहां फुल स्टॉप आ गया, तो ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से एक ये दूसरा सेंटेंस हो गया, कहां तक, ये यहां तक, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तो एक इस पूरे सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ब थी, लिट, LIT। इसी तरह से अगर हम दूसरे सेंटेंस में देखते हैं तो तीन वर्ब आ गई, वेंट आउट, गॉन विथ, इन दोनों के बीच एंड लगा हुआ है, यानी एंड कंजक्शन है, दोनों वर्ब को जोड़ता है, लेकिन दोनों का सब्जेक्ट एक ही है, दी फ्लिकर। दी विंड, विंड वाज, ये विंड का इसका तीसरी सब्जेक्ट है, तीसरी वर्ब। तो एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट प्लस तीन वर्ब हो गई इसमें। इस तरीके से हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की स्टडी करते हैं, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा अगर हम समझेंगे तो।
जिसको नहीं समझ में आ रहा है मुझे कमेंट्स करें, मेरे पर्सनल कॉल, फोन पे कॉल कर सकते हैं, मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मेरे नंबर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। ऑल आर वेलकम टू आस्क मी एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। तीसरा सेंटेंस हम पढ़ते हैं। इन दी पैसेज, इन एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेती है, तो दी पैसेज इसने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ऑफ एक प्रीपोजिशन है, ऑफ के साथ एक ऑब्जेक्ट आएगा। 17 लोक सभाज, यहां देखेंगे तो एस लग गया, यानी ये प्लूरल बन गया है दोस्तों। 17 लोक सभाएं, सो फॉर अभी तक, कोमा आ गई। अब यहां पर सब्जेक्ट आया है, देयर हैज बीन। देयर एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ये। देयर हैव बीन, अब हैव और बीन दोनों हेल्पिंग वर्ब है। जस्ट ए हैंडफुल, देयर हैव बीन, जस्ट, जस्ट का मतलब जस्ट एक प्रीपोजिशन है। ए हैंडफुल एक इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑफ प्रीपोजिशन है। मुस्लिम वीमेन इसका ऑब्जेक्ट हो गया। देयर हैव बीन जस्ट ए हैंडफुल, हैंडफुल किसको कहते हैं? मुट्ठी भर जो होते हैं उनको हैंडफुल कहते हैं। मुट्ठी भर मुस्लिम औरतें। देयर हैव बीन, अब ये हैव बीन ही इसकी मेन वर्ब बन गई, क्योंकि मेन वर्ब कहीं दे नहीं रखी, ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन गई इसके अंदर, क्योंकि इसमें कोई मेन वर्ब नहीं दे रखी है, इसलिए। तो यहाँ एक सेंटेंस फुल स्टॉप आ गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इसलिए हम इसको अलग हिस्सा कर देते हैं इसको। ठीक है, ये 3 सेंटेंस और चौथा सेंटेंस पढ़ते हैं हम। मिस्टर ओवेसी, मिस्टर ओवेसी सेड, मैंने कहा, तो मिस्टर ओवेसी इसमें सब्जेक्ट हो गया, सेड वर्ब हो गई, इसने कहा। देयर हैव बीन, फिर वापस देयर एक सब्जेक्ट बन गया ये। हैव बीन हेल्पिंग वर्ब हैं दोनों। 690 विमन, 690 विमन ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये पूरा सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कंप्लीट सेंटेंस हो गया। अब विमेन कौन सी? एमपीज, एमपीज विमेन। और वो कौन सी विमेन? इलेक्टेड टू लोकसभा। इलेक्टेड एक एडजेक्टिव है ये, इसलिए इसको वर्ब नहीं हो सकता, ये एक एडजेक्टिव है इलेक्टेड। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो कई बार एडजेक्टिव बन जाती है, इसलिए इसको अकेली आती है तो वो एडजेक्टिव बन जाती है। वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही एडजेक्टिव बनती है। मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा। आज मैं सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो 690 वीमेन एमपी इलेक्टेड, जो इलेक्टेड हो चुकी हैं, किसके लिए? टू लोकसभा। ये टू एक प्रीपोजिशन है और लोकसभा इसका ऑब्जेक्ट है। कंजक्शन आ गया, एंड ओनली 25 ऑफ देम। एंड कंजक्शन है, देयर सब्जेक्ट है, और यहां एंड के बाद में दूसरा सब्जेक्ट आ गया, ओनली 25 ऑफ देम। ओनली तो एक एडवर्ब हो गया, सॉरी इसको यूं कह सकते हो, ओनली 25 एक एडजेक्टिव है, एंड 25 ऑफ देम ये एक सब्जेक्ट हो गया। ये एंड के बाद एक दूसरा सब्जेक्ट आ गया, क्योंकि यहां एंड आ गया है, इसके बाद एक दूसरा सब्जेक्ट आ गया। हैव कम, हैव सहायक हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और कम मेन वर्ब है। 25 ऑफ देम हैव कम, आई हैं फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। तो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अभी तक 17 लोकसभा हुई हैं
17 लोकसभाओं के अंदर 690 वीमेन आई हुई हैं इलेक्टेड होके, उनमें से सिर्फ 25 वीमेन मुस्लिम कम्युनिटी की आई हैं, इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये रिजर्वेशन मांग रहे हैं। ऐसा इस टॉपिक का कहना है। आज इस टॉपिक में मैंने आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब का रिलेशन बताया है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब कैसे ढूंढी जाए। यहाँ से हम ग्रामर शुरू कर रहे हैं और ये समझना जरूरी है इंग्लिश अखबार पढ़ने के लिए। तो ये आज नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। हमें किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को पहचानना जरूरी है। इसके बाद मैं बताऊंगा सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम इतना ही सीखेंगे कि सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब आती है। तो कल अपन फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, नई टेक्निक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।